गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ कोच। आपके जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, कामयाबी चाहिए, खुशहाली चाहिए, आनंद चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चलने का फैसला लिया है, उस पर चलना पड़ेगा। रास्तों पर खड़े होने से आपको मंजिल नहीं मिलती, उस पर चलना पड़ेगा और उसमें जो उतार चढ़ाव आएंगे उनका आनंद लेना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको खाली किताब को हाथ में पकड़ने से आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको किताब को समझना पड़ेगा। किताब को समझ करके ही आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। आपने जो भी कार्य किया है, आप जिस विषय में भी आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो जीवन की भी मास्टरी हासिल करनी है। जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो जीवन की भी किताब को समझना पड़ेगा। जीवन जीना भी एक कला है। आपने, भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा तो है, लेकिन आपको खुद को समझ के खुद की समस्याओं को जूझना पड़ेगा। खुद की कमजोरी क्या, वीकनेस क्या, उसको उभारना पड़ेगा। कमजोरी को बेहतर बनाना पड़ेगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मजबूती से पकड़ रखनी पड़ेगी और जो भी कार्य करे उसमें अपने कार्य को 100% सच्चाई, ईमानदारी से आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पर फिर भी उनके जीवन में खुशहाली नहीं, आनंद नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, दुखी परेशानी का जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने, कहते, ग्रंथ को हाथ में ले लिया है, लेकिन ग्रंथ को समझ के उस ग्रंथ के बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाया है। आपको भगवान को मानने से नहीं, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने से आपको जीवन में खुशहाली मिलेगी। आपने बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया है, आपको खूबसूरत मूर्ति लगा दी है, लेकिन वहां पे जिस मूर्ति को लगाया है उनका कोई आपके दिल में जो दर्जा है, उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पे जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, अगर उस पर नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में वो आनंद, वो एक्साइटमेंट, खुशहाली नहीं आएगी। चाहे आप रात दिन वहां जो भी चाहे करना चाहो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस किताब को 24 घंटे आप अपने साथ रखो। 24 घंटे अपने साथ रखने से भी आपके जीवन बदलाव नहीं आएगा जब तक आप समझोगे नहीं, आप समझ के उसको अपने जीवन में अपनाओगे नहीं, तब तक आपके जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत बड़े पद पे बैठे हुए लोग थे, फिर भी उनके जीवन में खुशहाली नहीं थी, क्योंकि जब हम उनके साथ समय बिताते थे वो हमेशा दुख ही बातें किया करते थे, हमेशा लाइफ में हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहते थे। वजह क्या थी कि वो बातों को अपनाते नहीं थे, दूसरों को ज्ञान देते थे, दूसरे को लेक्चर देते। बहुत सारे आपने देखा होगा, स्पीकर होंगे, ट्रेनर होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, कोच भी होते हैं, वो बहुत लोगों को तो ज्ञान दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन उन बातों का अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। वो सोचते ये बातें दूसरों के लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। जो आप बातें दूसरों को बता रहे हैं उनको अपने जीवन में जब तक अपनाओगे नहीं तो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आएगा, सामने वाले की लाइफ में जरूर आएगा। आपकी दुकान में सामान रखा हुआ है, कस्टमर आएगा, सामान को खरीदेगा और उस सामान को अपने जीवन उपयोग लाएगा, उसके जीवन में भला होगा, लेकिन आपकी दुकान में सामान होने से आपका भला नहीं होगा। हाँ, अगर आप उस दुकान के विक्रेता हैं, हाँ, तो कस्टमर सामान खरीद के जाएगा तो आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, जो पैसा आएगा उस पैसे का रोटेशन होगा, तो आपकी आर्थिक समस्याएं तो दूर हो सकती हैं, लेकिन जीवन की समस्याओं को दूर करना है तो जीवन की जो किताब को समझना पड़ेगा। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन जीवन को भी बेहतर बनाना है तो जीवन के लाइफ में भी आपको अंडरस्टैंडिंग, समझदारी लानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनका पारिवारिक जीवन खुशहाल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पाते, बहुत सारे लोग हैं जो जिस कार में भी लगे हुए हैं उस कार में आनंद को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, फिर कहते हैं ये कार अच्छा नहीं है, ये कार सही नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, दुखड़ा रोते रहते हैं। आपको अपने जीवन को समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जीवन में इमोशन के साथ साथ डिसीजन लेने की कला की मास्टरी हासिल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इमोशन से आप भावनात्मक रूप से थोड़ी समय के लिए तो खुद को भी बेवकूफ बना सकते हैं, दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कब तक, आखिरकार जो रास्ता आपने चुना है, जिस रास्ते पे चलने का फैसला लिया है उस पर चलना पड़ेगा, उस रास्ते की दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। अगर आप किसी के देनदार है, किसी का कर्जा चुकाना है तो देने से बात बने, कब तक उसको बेवकूफ बना सकते, कब तक, आखिर कब तक? जिसकी बात एक उसका बाप एक। आपको अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत, अपनी रेस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। या तो आप किसी से कमिटमेंट करो, मत करो, करो तो उसको निभाओ, तभी आप सही मायनों में अपने आप से भी नजर मिला पाओगे और लोगों के सामने भी
अच्छी तरह से उनके साथ तालमेल बिठा पाओगे। तो जीवन में क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी, नहीं तो लाइफ में कंफ्यूजन भरे जीवन की जीते रहोगे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, हमेशा दुखी परेशान रहते हैं क्योंकि उनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग क्या करना मालूम नहीं। ऐसे कार्य कर लेते हैं जिस कार्य की उनको आवश्यकता नहीं थी। आज आप जिंदा है, अपनी सांसों से जिंदा है, आपकी सांसें चल रही इसलिए आप जिंदा है। आपको किसी की मदद करो, जरूर करो, करनी चाहिए, अच्छी बात, लेकिन पहले आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपका जो धर्म उसका पालन करो। आप पति है तो पति धर्म का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बेटा है, बेटे धर्म का भी पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप देश के नागरिक है, देश की धर्म के लिए आपकी जिम्मेदारी, आपको जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने देश के साथ गद्दारी करके, देश के साथ धोखाधड़ी करके किसी दूसरे देश की मदद करें तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी जीने का आपने फैसला लिया है, तो उसकी भी कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर उनको नहीं अपनाएंगे, जीवन में दुखी परेशानी का जीवन जीते रहेंगे। लेकिन ना कि दुखी आज सब संसार, उसका कारण ये है कुदरत ने, भगवान ने जीने के कुछ उसूल बनाए, कुछ उनके रास्ते बनाए, उन पे चलना पड़ेगा। इसलिए हर धर्म के अंदर, जिस धर्म में भी आपका जन्म हुआ, हर धर्म के अंदर धर्म की पुस्तक होती है और उनमें जो महापुरुष हुए हैं, आज उनको भगवान के रूप में पूछते, तो उन्होंने हमें रास्ते दिए हैं। हाँ, हो सकता है सारी बातें आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बातों को तो आप उपयोगी लगाइए। 100% नहीं, 50% तो अपनाइए अपने जीवन के अंदर। हो सकता है जब वो ग्रंथ लिखे गए थे उस टाइम की समस्याएं, चैलेंज, दिक्कतें, परेशानियां अलग थी, आज की अलग हैं। हम उसमें आज के समय के हिसाब से भी अगर उसमें कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले अपने हिसाब से, फिर भी अगर उनकी बातों को अपनाएंगे नहीं, उनकी बातों को अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, तो जीवन में एक्साइटमेंट, खुशहाली को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को, जो कायदे कानून का जीवन अपनाना, इसे कुदरत के कानून, प्रिंसिपल सबके लिए सेम है, एक जैसे हैं। आप चाहे कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े वक्ता, कितने बड़े भी पद पे बैठे हुए इंसान क्यों ना हो, पर उसूल, प्रिंसिपल भगवान के सबके लिए एक समान है। क्योंकि आप चाहे बहुत बड़े विद्वान हो, चाहे बहुत बड़े पावरफुल शक्तिशाली इंसान हो, आप अगर छत से गिरेंगे जमीन पर तो चोट आपको भी लगेगी। अगर कोई आम इंसान गिरेगा उसको भी चोट लगेगी। कुदरत के रूल, कायदे कानून सबके लिए समान है। इसीलिए जीवन के अंदर भी जो भी कार्य करने का आपने फैसला लिया है, उसको अपने जीवन में अमल में लाना है, पालन करना। बड़ी बड़ी बातें बोलने से, बड़े बड़े भाषण देने से, बड़े बड़े लेक्चर देने से किसी का भला नहीं हो सकता। हो सकता आपका थोड़ी देर के लिए भला हो जाए, लेकिन परमानेंट भला नहीं हो सकता है। कहते हैं जिस बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर होती है, कुछ समय के बाद बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। इसलिए आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण हमेशा सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और तभी जाकर के जीवन को आनंद से, एक्साइटमेंट से आप जी पाएंगे, खुशहाली ला पाएंगे। जीवन जीने की भी एक कला है, जीवन जीना भी एक मास्टरी है। जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो किसी और ड्राइवर को हायर करना पड़ेगा, लेकिन कब तक? आपको खुद भी तो ड्राइविंग आनी चाहिए। कभी कभी ऐसे समय आ जाता है, तब आपको खुद ड्राइविंग की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवन की भी ड्राइविंग के लिए आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। तो जीवन जीने की कला की जो आप मास्टरी हासिल करते हैं, आप हमारे लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जीवन में फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, अपने हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, कैसे जीवन में इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग करी जाए, कैसे अपने रिश्तों को बेहतर बनाया जाए, कैसे अपने बच्चों के साथ बेहतर तरीके तालमेल बिठाया जाए, कैसे अपने जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, उनके साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाए, कैसे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते उनको कैसे समझ करके आगे बढ़ा जाए। कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, जो आपके बहुत क्लोज है, बहुत प्रिय होते हैं, आपसे बिछड़ जाते हैं। इसके बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे जीवन को नए तरीके से जीने की कला की मास्टरी हासिल करनी, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जीवन में होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे बहुत सारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें समझाया गया, बताया गया, लेकिन फिर भी हम उनको अपनाते नहीं। हर घर के अंदर ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने, बहुत कम लोग होते जिन्होंने पूरे ग्रंथों को पढ़ा होता है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको जीवन में वो क्लैरिटी मिल ही नहीं पाएगी जो आपको चाह रहे हैं। फिर आप कहते हैं मैं इधर भी गया, उधर भी गया, इस दर पे गया, उस दर पे गया, जो जो जिसने बोला मैंने सब कुछ किया। आप गए, लोगों ने बोला वहां जाइए, गए, लेकिन जो वहां उन्होंने बताया उसका आपने अपने जीवन में पालन नहीं किया, जिस वजह से आज आप दुखी परेशानी का जीवन जी रहे हैं। नाना के दुखिया सब संसार, उसका कारण, रीजन यही है क्योंकि पूरे संसार में सभी को सभी कुछ उपलब्ध है जो उसको चाहिए, लेकिन उसका
वैल्यू, उसकी रेस्पेक्ट, इज्जत नहीं कर पा रहा है, वो उसको जीवन अपनाता नहीं है। वो कहता है ये चीजें मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए। नहीं नहीं, आप भी तो लोगों में शामिल है। जो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं, उस ज्ञान की अमल करने की आवश्यकता आपको भी है। आज मैं आप लोगों को सामने जो अपने व्यू व्यक्त कर रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं इस जीवन में अपना रहा हूं, जीवन को इस तरह जी रहा हूं, और उस वजह से मेरे जीवन में जो चीज चाहिए वो मुझे उपलब्ध हो रही है। आज मेरे जीवन में सुख है, शांति है, आज मेरे जीवन में सब कुछ है जो मुझे चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 100% मैं परफेक्ट हूं। मैं रात दिन अपनी जर्नी में लगा हुआ, गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी में लगा हुआ हूं। जो मुझे नहीं आता है, जो मुझे समझ में नहीं आता, उसको समझने का प्रयास करता हूं। जिस चीज की मुझे आवश्यकता है उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। आपको भी अपने जीवन में जो भी चाहिए उसके लिए आपको अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। उस यात्रा के लिए आपको यात्रा करने के लिए चलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जीवन भी ऐसे एक यात्रा है, जीवन रूपी यात्रा को भी आपको पूरा करना है, मंजिल का पहुंचना है। मंजिल पे पहुंचने के बाद भी आपको जीवन में आगे बढ़ना। एक ही मंजिल नहीं होती, चलते रहना। जब तक सांस है तब तक, आज जब तक जीवन चलेगा तब तक आपको चलना पड़ेगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, हर वक्त हमेशा एक्साइटमेंट, आनंद में हमेशा रहना पड़ेगा। तभी वैकुंठ धाम में, यही वैकुंठ है। वैकुंठ धाम कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी जगह, कोई प्लेस नहीं है। जीते जी वैकुंठ में रहना है, जीते जी स्वर्ग में रहना है, जीते जी आनंद को उपलब्ध होना है, जीते जी आपके जीवन में खुशहाली मिलनी चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका धर्म है, उसका पालन करना है। अगर आप एक किराएदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? समय पे मालिक का किराया दे दिया जाए। आप भी तो किराएदार, भगवान ने आपको भेजा, आप भी तो यहाँ किराएदारी तो है, कुछ ने समय के लिए आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये मकान एक दिन खाली करके जाना पड़ेगा, ये किराए का मकान है। सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा, आपको नहीं पता है। ये सांस का घट तो फूट ही जाना है। इसलिए जीवन में हमेशा क्लियरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, और जीवन को समझदारी से जीना है। जबरदस्त तरीके से जीना, जबरदस्ती से नहीं जीना है। जो भी आपका दायित्व बनता है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, एक एक करके उसको रिटर्न करो, लिखो, और क्या क्या कार्य जो करने उनको करो। आज का काम कल पे मत टालो, क्योंकि आज का काम कल करेंगे, कल कभी नहीं आएगा, आपका ही कल हो जाएगा। इसलिए जो आज करना है वो आज ही कर दीजिए। जीवन में डिसीजन लेने वाले इंसान बनिए। आप इमोशन से बात नहीं बनेगा। इमोशन से खाली आप थोड़ी समय के लिए अपने आप को बहका सकते हैं, लोगों को, लेकिन जीवन में फैसले लेकर के डिसीजन लेना, डिसीजन लेकर के उसको हमेशा अपने लाइफ में 100% उसका पालन भी करना है। जिसकी बात एक उसका बाप एक, जिसकी बात एक उसका बाप एक। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज कितने साल, कितने हजारों लाखों सालों के बाद भी आज हम उनकी बातों को क्यों अमल में लाते हैं, जो हमारे महापुरुष ने? क्योंकि उन्होंने अपने बात के लिए, अपनी आन बान शान के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे। आज उनकी बातों को इतने सालों के बाद भी हम लोगों को उदाहरण देके क्यों समझाते? क्योंकि कुछ उसमें बात थी, आपके अंदर कुछ बात होनी चाहिए। लोग आपकी बात पे क्यों विश्वास करें? लोग आपके बताए हुए रास्ते पे क्यों चलें? लोग आपकी बातों को क्यों माने? क्योंकि आपकी बात में दम है, आप में दम है, कहते बंदे में दम है। इसलिए जो भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस जिम्मेदारी का 100% पालन करें। आप अगर राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, तो जिसकी बात एक उसका बाप एक होना चाहिए, और आपकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। आपको अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए, लिखाइए, स्ट्रांग बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, जिससे वो जीवन में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अपनी बहन बेटियों को इतना पावरफुल, शक्तिशाली बनाइए, ये जीवन में कभी भी दुखी, परेशानी का जीवन न जिए। क्योंकि एजुकेशन वो हथियार है, वो पावर, वो शक्ति है, जिससे वो हमेशा अपने आप को शक्तिशाली, गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए कोई भी इंसान हो जिसके साथ आप तालमेल बिठाते हैं, देखिए, समझिए वो कैसा इंसान, उसकी बुनियाद कैसी स्ट्रॉन्ग है। खाली चकाचौंध में मत आ जाइए। वो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा नाम है, शोहरत है, बहुत बड़ा, वो उसके आगे लोग पीछे चल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल लेता है, बड़ी बड़ी बातें बोलती, बड़ी चमक धमक है। मीडिया की चमक धमक में आकर के आप उसके पीछे मत हो जाना। आप रियलिटी, उसकी बुनियाद क्या, उसका बेस क्या है, उसके कैरेक्टर क्या, चरित्र क्या है, कैसा बैकग्राउंड है, वो सब कुछ समझना जरूरी। चकाचौंध मत आना, लोगों की बातों मत आना। लोग तो तुमको बहुत कुछ बहकाएंगे, भरमाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा है, वो सब नहीं। वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है? मान लीजिए कोई किताब आपको बोलता है ये बहुत अच्छी किताब, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब, बहुत बढ़िया किताब, खरीद लीजिए।
वो किताब का आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या रोल है, उस किताब को लेने से, उस किताब को पढ़ने से क्या आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्या आपके जीवन में जो आपका चैलेंज दिक्कतें चली उनका समाधान मिल सकता है, तो उस किताब को खरीदने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि उनको तो बेचना है, बेचना उनका कार्य है, पर उस सामान को खरीदना या नहीं खरीदना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, कोई आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, ये उसका कार्य, वो उसका कार्य है, वो कर रहा है, लेकिन आपको उसका कार्य का हिस्सा बनना है या नहीं। जैसे जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, वो रास्ता जहां जा रहा है, आपको मंजिल किधर, आपको किस रास्ते पे जाना है, तो जिस रास्ते पे आप जाएंगे, क्योंकि वही रास्ता आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आपको कहां पहुंचना है वो आप अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से जवाब मिलेगा। ये आज आपकी लाइफ में जो दिक्कतें, परेशानियां आ रही, चुनौतियां आ रही हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, आप स्वयं है। कारण भी आप हैं, निवारण भी आप हैं। इसलिए रास्ते पर खड़े होने से नहीं, रास्ते पर चलने से आपको मंजिल मिलती है। तो आज से, अभी से अपने जीवन में वो फैसला लीजिए जिस रास्ते पे आपको चलना है, और उस रास्ते पे दिक्कतें, परेशानियां आएंगे, उसका आनंद लेना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के जीवन में आनंद, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो सकते हैं, खुशहाली को उपलब्ध हो सकते हैं। हमारा लीडरशिप प्रोग्राम आपकी लाइफ में लीड योर लाइफ, आपकी लाइफ में 24 घंटे एक्साइटमेंट को उपलब्ध होना है, जीवन में खुशहाली चाहिए, स्मार्ट जिंदगी जीना है, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और लीड योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ को कमांड में लेके आइए, हमेशा एक्साइटमेंट से। फिटनेस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, एक्साइटमेंट से भरे रहना चाहते हैं, हमेशा आपके जीवन में खुशहाली रहे, आनंद रहे, तो उसके लिए आप हमारे लीड योर लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया, बिल्ड मिशन का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में ब्रेक थ्रो लाइए। टर्निंग पॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ब्रेक थ्रो लाइए, जहां कहीं भी आप रुके हुए हैं वहां से आगे बढ़ना शुरू करिए और जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए, जीवन में खुशहाली, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो जाइए। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में आप अपने एम्प्लॉयज के, अपने लोगों को लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप जीवन में दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, हमेशा एक्साइटमेंट को उपलब्ध रहे, हम अपने आप को हमेशा रिमाइंड करते रहे, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर, I am great, I am awesome, I am awesome, I love myself, I love myself, I respect myself, thank you, thank you, thank you। ये अपने आप को रिमाइंड करते रहें, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच।